जयपुर से समय की सबसे बड़ी खबर, आयकर छापेमारी और सर्वे कार्रवाई में फिर नया खुलासा हुआ है। काली कमाई का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 225 करोड़ के पार। अब तक 1 करोड़ 62 लाख की नकदी पकड़ी गई। अघोषित होने के कारण 82 लाख रुपए जब्त। अघोषित होने के कारण अब तक 1319 ग्राम वजन की ज्वेलरी जब्त की गई है। 2 नए लॉकर्स का पता लगा है, संख्या बढ़कर 9 हो गई है। कुल 4 लॉकर्स खोले गए। 3 में मिली सामान्य ज्वेलरी। 5 लॉकर्स को किया फ्रीज। बिना विभाग की अनुमति के नहीं खुलेंगे लॉकर्स। आपको बता दें 21 ठिकानों पर आयकर छापेमारी और सर्वे कार्रवाई समाप्त हो गई है। कुल 8 ठिकानों पर अभी भी छापेमारी और सर्वे कार्रवाई जारी है। बजरी और सिविल कॉन्ट्रैक्टर व सहयोगियों के छापेमारी का मामला है। विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी दी है। नीलेश घनश्याम भाई गड़िया के भाई अश्विन और हितेश के यहाँ ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें इंजीनियर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजीव जैन, शशिपाल कुमावत, हरिराम गोदारा, इनके रिश्तेदारों व सहयोगी भी निशाने पर हैं। नीलेश गड़िया समूह के भागीदारों सहयोगियों के यहाँ रिकॉर्ड में कई राज खोले जा रहे हैं। आपको बता दें भागीदार व सब कॉन्ट्रैक्टर हरिराम दास गोदारा के यहाँ 200 करोड़ से अधिक का लेन देन मिला है। कई सालों से मशीनों के किराए के बोगस बिल भी यहाँ मिले हैं। गड़िया समूह की कंपनियों के निदेशक और भागीदार संजीव जैन के नकद के बदले ऋण की एंट्रियां यहाँ मिली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता विमल कोठारी। विमल, लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई चल रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? इसमें अपडेट बहुत बड़े हैं और बहुत सारे अपडेट हैं। बिकॉज ये जो कार्रवाई चल रही थी ये शुक्रवार को शुरू हुई थी और आज चौथे दिन सोमवार को भी जारी है। अब तक आयकर अधिकारियों का दावा है कि इस पूरी मामले में 225 करोड़ रुपए से अधिक की काली कमाई का खुलासा हो चुका है। जो इनके पास दस्तावेज मिले उसके हिसाब से आयकर विभाग ने अब तक 1 करोड़ 62 लाख रुपए की नकदी मिली है, जिसमें से अघोषित होने के कारण 82 लाख की नकदी को सीज किया जा चुका है। इसी तरह से 1 किलो 319 ग्राम सोने की जो ज्वेलरी है उस ज्वेलरी को भी जब्त किया जा चुका है। आज 2 नए लॉकर्स का पता लगा। इसके बाद लॉकर्स की संख्या बढ़कर 9 हो गई। 4 लॉकर खुल चुके हैं। 4 में से 1 लॉकर में 1319 ग्राम ज्वेलरी मिली थी जिसे सीज किया गया। और 3 ज्वेलर्स ऐसे थे जिसके अंदर सामान्य ज्वेलरी मिली थी, जो इनकम टैक्स की जो लिमिट होती है उस लिमिट के हिसाब से ज्वेलरी थी, तो इस ज्वेलरी को फ्रीज नहीं किया है। इसके अलावा जो बचे हुए 5 लॉकर्स उन 5 लॉकर्स को फ्रीज कर दिया गया है। अब ये लॉकर बिना विभाग की अनुमति के नहीं खुलेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो नीलेश घनश्याम भाई गड़िया और इनके भाई अश्विन और हितेश और इसके अलावा जो भी इनके ग्रुप से जुड़े हुए लोग, इनके रिश्तेदार वगैरह हैं, इनके 29 ठिकानों पर इन्होंने छापेमारी और आयकर सर्वे की कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई जयपुर, कुचामन और अजमेर में 3 शहरों में हुई थी। इसमें से अब 21 ठिकानों पर कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी मतलब सोमवार की देर रात तक 8 ठिकानों पर अभी भी आयकर छापेमारी और सर्वे की कार्रवाई जारी है। जी नीलेश, जी बताइए विमल। ये मिली है कि जो नीलेश गड़िया समूह के भागीदार और सहयोगी हैं, इनके यहाँ ऐसे अनेक रिकॉर्ड मिले हैं जिसके अंदर भारी मात्रा में नकद में लेन देन का इंद्राज है कई सालों से। जैसे इनके एक सब कॉन्ट्रैक्टर है हरिराम गोदारा, इनके यहाँ कई सालों से जो नीलेश गड़िया ग्रुप है इसको मशीनें दी जा रही थी। इन मशीनों पर कई साल से बोगस बिल दे करके बोगस बिल दिए जाते थे किराए के, और बाद में वो जो किराए के बिल थे उसके बदले में कैश का लेन देन हो जाता था। लकीली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में ये सारे दस्तावेज मिल गए जिसके अंदर बताया जाता है 200 करोड़ रुपए से अधिक का ऐसा लेन देन है जो गड़िया समूह को हरिराम गोदारा के यहाँ से दिया गया था। इसी तरह से जो इनके एक भागीदार है और इनकी कंपनियों में डायरेक्टर भी है जिनका नाम मिस्टर संजीव जैन है, ये इंजीनियर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं। और इनकी एक कंपनी है, उस कंपनी ने भी ऐसे ही बिल दिए थे। इनके पास में जो एंट्रियां मिली है उसके अंदर नगद के बदले में जो ऋण दिए जाते हैं उसकी एंट्रियां मिली है। नगद के बदले में जो बिल जारी किए गए हैं उनकी एंट्रियां मिली है। इसी तरह से संपत्तियों की जो खरीद फरोख्त हुई है उसमें नगद का क्या हिसाब किताब है वो भी इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ लगा है।
कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये जो मामला है, ये मामला बहुत गंभीर है और अभी तक जो 225 करोड़ रुपए का आंकड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगा है, ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ेगा और कोई बड़ी बात नहीं है, ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 300 करोड़ पार कर जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी धरपकड़ यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ने की है, करीब 225 करोड़ का ये हिसाब और उस पर छापेमारी की गई है। लगभग 25 करोड़ रुपए के बोगस बिल भी यहाँ से मिले हैं। बिल के बदले नकदी का बड़ा झोलझाल यहां पर किया गया। शशिपाल कुमावत के यहां 4 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी मिली है। आयकर विभाग का सर्वे छापेमारी लगातार जारी है।